वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज हम बात करेंगे कि अगर आप में से कोई भी टीचर बनना चाहता है तो फिर हमें कौन कौन से कोर्स करने पड़ेंगे, कौन कौन से एग्ज़ाम देने पड़ते हैं और फर्दर इसके लिए क्या कौन कौन सी स्टडी है जो हमें कंप्लीट करनी पड़ती है। बेसिकली हम एलिजिबिलिटी पे बात करेंगे जो कि टीचर बनने के लिए चाहिए होती है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर वो किसी भी सब्जेक्ट का टीचर बनना है तो वो आपके पास 11th में 12th में होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि देखो मैं एक टीचर हूँ एसएसटी की, ठीक है, और पर मेरी जो 11th एंड 12th क्लास थी वो नॉन मेडिकल में थी। बट उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने बीए बीएड इंटीग्रेटेड की इन दी सोशल स्टडीज़। सो इसलिए मैं सोशल साइंस की टीचर बनी हूँ और अब मेरी मास्टर्स भी कंप्लीट हो गई है इन हिस्ट्री। सो बेसिकली अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट का बनना है टीचर तो सबसे पहले आप आफ्टर +2 आप वो सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में होना बहुत ज़रूरी है। इन मास्टर ऑल्सो यू शुड हैव दो सब्जेक्ट, ठीक है, तो वो सब्जेक्ट आपके ग्रेजुएशन में और मास्टर्स में होने बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आपकी बीएड होनी बहुत ज़रूरी है आपके पास विद योर बैचलर। ठीक है, बीएड क्या होती है, बैचलर ऑफ एजुकेशन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिग्री होती है जो कि टीचर बनने के लिए नेसेसिटी होती है। ठीक है, उसके बाद आपको मास्टर्स आपकी मर्जी है, क्योंकि जो टीजीटी होता है ना उसके लिए मास्टर्स नहीं चाहिए होती है, ठीक है, और पीआरटी के लिए भी नहीं चाहिए। पर अगर आप पीजीटी की बात करोगे, ठीक है, पीआरटी प्राइमरी टीचर, टीजीटी ट्रेन ग्रेजुएट टीचर एंड पीजीटी आर दी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स। सो पीजीटी के लिए हमें चाहिए होती है मास्टर्स, बट फॉर टीजीटी एंड पीआरटी मास्टर्स इज़ नॉट रिक्वायर्ड। सो वो आपके ऊपर है। ठीक है, उसके बाद एक एग्ज़ाम होता है सीटेट, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो ये सेंट्रल लेवल पे होता है। ठीक है, ये आप क्लियर करोगे तो आप किसी भी स्टेट में जाके जॉब ले सकते हैं एज ए टीचर। तो ये भी आपको अगर आप मेहनत करोगे तो ये भी क्लियर हो जाएगा। सो इतना कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है, अगर आपने मेहनत की है, आपको कंसेप्ट क्लियर है तो फिर आपसे ये भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी जो एक टीचर बनने के लिए चाहिए।